पहले जीडीपी होता क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब व्हाट इज जीडीपी? अब जीडीपी क्या होता है कि जीडीपी एक एक रीजन के अंदर या एक ईयर के अंदर, एक रीजन के अंदर या एक कंट्री के अंदर जितनी भी फाइनल प्रोडक्ट्स, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है एक क्वार्टर या एक ईयर के अंदर, वो जीडीपी होता है। उसकी वैल्यू जो होती है वो जीडीपी होती है उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। जैसे एक ईयर के अंदर जितनी भी इंडिया के अंदर चीज़ें, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, वो जीडीपी होती है। अब जीडीपी की ज़रूरत क्या है? जीडीपी से एक रीजन का या एक कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बताया जाता है कि वो कंट्री या वो रीजन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उस कंट्री या रीजन की कैसी है, एक इंटरनेशनल कंपैरिजन है। सो जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी? जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब कंजप्शन क्या होता है? एक घर के अंदर जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, वो ड्यूरेबल गुड्स हो, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो, सर्विसेज हो, वो सारी चीज़ें कंजप्शन में आ जाती है। फूड, हाउस होल्ड्स, मेडिकल एक्सपेंस, रेंट, ज्वेलरी एक्सेट्रा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस एंड हाउस होल्ड इन कैपिटल। अब हमने कोई भी फिक्स एसेट खरीदी, जैसे कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, कोई मशीन्स खरीदी, कोई नया घर खरीदा, या कोई ना गुड्स और सर्विसेज खरीदी, कोई नई माइंस बनी, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं आते, जैसे शेयर्स वगैरह हो गए, वो उसके अंदर नहीं आता इन्वेस्टमेंट के अंदर। जीडीपी को जब कैलकुलेट करते हैं। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, जैसे उन्होंने मिलिट्री के लिए वेपन्स खरीदे या इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन्वेस्टमेंट होता है, या वो जो सैलरी देते हैं अपने पब्लिक सर्वेंट्स को, जो सैलरी देते हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आ जाती है। अब नेट एक्सपोर्ट, जो भी चीज़ें हम बाहर भेजते हैं या जो भी चीज़ें हम बाहर से जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं वो एक्सपोर्ट होता है, जो चीज़ें हम मंगाते हैं कंट्री के बाहर से वो इंपोर्ट होता है। सो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस, एक्सपोर्ट के अंदर से इंपोर्ट को माइनस करके नेट एक्सपोर्ट निकाला जाता है। अब कुछ बात करते हैं इंडिया की जीडीपी के बारे में। तो इंडिया की जीडीपी 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। ये जीडीपी 7th रैंक पे आता है ऑन ग्लोबल रैंकिंग जीडीपी के हिसाब से। एंड इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 2015 में इंडिया की जीडीपी थी 2183 बिलियन यूएस डॉलर्स। और जीडीपी इंडिया थर्ड रैंक पे है पीपीपी के हिसाब, पीपीपी पे, जीडीपी ऑफ पीपीपी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। और 2015 में इंडिया की जीडीपी थी 7.3। एंड पर कैपिटल इनकम इंडिया की $1820 है, और पीपीपी है $6664। ये कुछ ग्राफ्स है जो हम देख सकते हैं कि जीडीपी के। अब 2020 के अंदर जीडीपी डाउन गई है, इसके अंदर एनुअल ग्रोथ रेट को भी देखते हैं तो उसके अंदर भी बहुत डाउन गई है। 23.9 का कॉन्ट्रैक्शन आया इसमें। अब इम्पैक्ट कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या पड़ा जीडी इंडिया की जीडीपी पर? इसका एक बहुत कोविड-19 का एक बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा था जीडीपी पर कंट्री की। अब कोविड-19 आया जब अचानक से सब कुछ बंद हो गया, हमारी गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। अब एक पॉइंट पे सबको पता था कि इसका इम्पैक्ट जाके जीडीपी पर होगा, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर आएगा ही आएगा। सो जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन कम हो गया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने भी एक्सपेंडिचर किया, बट
वो उतना नहीं था जितना चाहिए था, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो एकदम बंद ही हो गए। सो जीडीपी वहाँ, इन सारे पॉइंट्स की वजह से जीडीपी हमारी नीचे गिर गई। और अकॉर्डिंग टू मी जीडीपी, अब जीडीपी को कवर, हमें एक साल तक सिर्फ जीडीपी के रिकवर, जीडीपी को रिकवर करने का ट्राई करना चाहिए। और 80% ऑफ जीडीपी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट से निकाली जाती है इंडिया की। तो सो हमें उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करना चाहिए। एंड वी शुड क्रिएट सम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राई क्रिएट करने का ट्राई करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी और ट्राई करना चाहिए, और ऐसी स्कीम चलानी चाहिए एमजी नरेगा। एंड वी शुड सपोर्ट लोकल प्रोडक्ट्स। सब लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट क्यों करना चाहिए? अब अगर कोई बाहर का, कंट्री के बाहर की कोई चीज अगर इंडिया में बिकती है तो उसकी जीडीपी जो, वो जितने में बिकता है वो तो सारा पैसा उस कंट्री में जाता है। सो अगर हमारे यहीं इंडिया के अंदर ही चीजें बनेगी और यहीं बिकेगी तो उसका जीडीपी यहीं रहेगा। सो हमें भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए उनकी ऐसी स्कीम्स में, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया। थैंक यू।